हेलो, गुड मॉर्निंग माय डेली डायरीज। तो आज है चैप्टर 10 और क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया मैंने 2 किलो वजन कम कर लिया है, तो इसी खुशी में सोच रही हूँ आज कुछ यम्मी सा बना लिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। आज है सैटरडे और सैटरडे वाले दिन हस्बैंड का ऑफ होता है, ऑफिस ऑफ है, तो डाइट पर मैं हूँ, हस्बैंड तो है नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सोच रही हूँ बनाऊं कुछ। तो आज मैंने सोचा है आज बनाऊंगी मसूर की दाल, मिक्स वेज और राइस। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में बता दूं, ये जो भी चैनल है खुद के मोटिवेशन के लिए है, और अगर आपको भी मेरे चैनल से कुछ भी फायदा मिलता है, कोई भी मेरी बड़बड़ से अगर आप लोगों को बेनिफिट मिलता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, और क्योंकि पता है अब ऐसा बहुत सी टिप्स हैं जो कि मैं भी दे सकती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया था और राइट नाउ लगभग 6 दिन में मैंने अपना 2 किलो वजन कम कर लिया है। और अभी अगर मैं सोच रही हूँ, मैंने लास्ट 9 जनवरी को अपना वजन नापा था और अब दोबारा अगर मैं नापती हूँ जाकर, तो मुझे पक्का पता है कुछ ना कुछ तो कम हुआ ही होगा। तो यहाँ पर पता है मैं डेली जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, मैं उस चीज़ को इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे खुद के भी काम आ रहे हैं ना, दैट इज वाई। तो सब्जियां छीलते छीलते तो मैं छील रही हूँ मटर। सीजन की बेस्ट सब्जियां होती हैं इस टाइम पर, गाजर, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, स्वीट कॉर्न, इतने बढ़िया बढ़िया मार्केट में ऑप्शंस आ चुके हैं। तो मैं किसी से कह रही हूँ, किसी को भी अगर कमेंट करना है तो आप कमेंट करो, मैं आपके उस टॉपिक पर भी यहाँ बात जरूर करूंगी अगर मुझे लगता है कि ये टॉपिक बात करने लायक है। अभी मैं चलो आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए है एक्सरसाइज, जो कि मेरे से बिल्कुल नहीं होती। मैंने जुम्बा ट्राई किया, मैंने योगा ट्राई किया, मैंने कार्डियो भी ट्राई किया, मैंने हर चीज ट्राई की, बट सबसे ज्यादा अगर मुझे कुछ बेस्ट लगता है तो वो है वॉकिंग और सेकंड नंबर साइकिलिंग। इन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगता नहीं है। वॉक पर जाना है तो मैं सबसे बड़ी टिप दूंगी, अगर आपको वेट लॉस के लिए वॉक पर जाना है तो अकेले जाओ, क्योंकि जब आप किसी के साथ जाते हो तो अक्सर किसी ना किसी टॉपिक पर बात छिड़ जाती है जो कि हमको पहले से पता है। जैसे कि मुझको पता है कि अगर मैं चलते चलते बात करूंगी तो मेरी सांस फूलने लगेगी, और सांस फूलेगी तो नॉर्मल सी बात है मेरी गति धीमी हो जाएगी, और जब मुझे धीरे धीरे टरक टरक के चलना ही है तो मैं ऐसी वॉकिंग पर क्यों ही जाऊं। ठीक है, तो सबसे बड़ी टिप्स मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगी, अगर आप वॉक पे जा रहे हो तो अकेले जाओ, और अगर किसी के साथ भी जा रहे हो तो स्पीड में चलो, और कोशिश करो कम से कम बातें करो वॉक करते टाइम पे। और रही बची बात, जो इंसान साइकिलिंग करता है तो आप कितना भी स्लो चलाओगे आपकी बॉडी पर स्ट्रेचिंग तो होगी, तो साइकिलिंग वाला तो मुझे बेस्ट लगता है। उसके अलावा आप लोगों को एक टिप और देना चाहूंगी कि अपने आप से भी बातें करो, कभी कभी खुद से भी बात करो कि आपको अपने वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंदर से कहीं ना कहीं इतना तो पढ़े लिखे हम लोग हैं ही, हमको पता है कौन सी चीज हमारे लिए हेल्दी है, कौन सी चीज हमारे लिए अनहेल्दी है, किस चीज से हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि मैं बताती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में, अभी नहीं कुछ साल पहले जब शुरू किया, मैंने सुना गर्म पानी पीने से वजन कम होता है। मैं पूरा दिन पूरा हफ्ता गर्म पानी पीने लगी, डाइट पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरी स्किन ड्राई हो गई, मुझे अक्सर अंदर क्या कहते हैं इंटेस्टाइन होता है क्या, उसमें छाले पड़ गए, वो दिक्कत होने लगी। ठीक है, मुझे पता चल गया कि फुल डे गर्म पानी, पूरे हफ्ते गर्म पानी नॉट गुड फॉर अस हेल्थ। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज मैंने सुनी, ग्रीन टी से वजन कम होता है। अब मैं तो जब मन आए तब ग्रीन टी बना के पी रही हूँ। भैया वो उस चीज ने भी मुझे नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ग्रीन पर्टिकुलर किसी एक चीज से हमारा वजन कम नहीं हो सकता। जैसे कि अगर किसी ने बता दिया हनी वाटर पियो, तो फुल डे अगर और मैं तो ऐसी थी कि मैं उस चीज को इतना प्रैक्टिकल खुद पर करती थी जैसे कि मैंने अपने आप को कोई ऑब्जेक्ट बना रखा हो। फिर उसके बाद मैंने सबकी बातें सुनना बंद कर दिया। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे जब मैंने इनका स्वीकार भारद्वाज जी का चैनल देखा था, इनका तरीका सुना, तो ये सब जाना कि यार लोगों को सिर्फ और सिर्फ एवरी बाइट 32 टाइम चबाकर जब इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझको क्यों नहीं। ठीक है,
तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में यही चीज़ें चेंज करी कि खाने के तरीकों को बदला। अब और सिर्फ मैंने उनके उससे इसी चीज़ को लिया था कि अपने खाने के तरीके को बदला और बाकी चीज़ों पर खुद से कंट्रोल स्टार्ट किया। अब जैसे कि मीठे की क्रेविंग, भैया शायद आप लोग इतना मीठे के चटोरे भी नहीं होगे जितनी चटोरी मैं हूँ। आज भी मेरा कबर्ड चॉकलेट्स, टॉफी, लॉलीपॉप्स सबसे भरा हुआ है। मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैं कितना मीठे की शौकीन हूँ, उनको पता है मैं डाइटिंग पे हूँ, फिर भी वो ले आते हैं। लेकिन अभी मेरे ऊपर मुझे खुद पर इतना कंट्रोल है क्योंकि वो चीज़ें मुझे आज भी उतनी ही पसंद है, तो मैं हफ्ते में 2 बार ले लेती हूँ। टॉफ़ी, चॉकलेट रखी है तो कभी क्रेविंग्स हुआ तब ले लिया। तो खुद पर मैंने कंट्रोल किया, ठीक है, क्योंकि अब वो चीज़ वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनसे कहूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तो यार ये तो गलत बात है ना। हस्बैंड तो मेरे लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपनी तरफ से चीज़ें कर रहे हैं, और मैं उनसे कहूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा वजन कम नहीं हुआ, तो उन्होंने वो चीज़ लाकर मुझे दी है। अब मैं ज़रूरी थोड़ी नहीं उसको सारा खा जाऊँ, ठीक है। तो सेल्फ टॉक, सेल्फ कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें खुद से ही आती हैं। और रही बची बात खुद से बात करने के कितने बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने दूसरों की सुनकर योगा करना स्टार्ट किया, मेरी बॉडी ने माना ही नहीं कि मैंने नहीं करना, उसने हिलना ही नहीं है। 4-5 एक्सरसाइज करने के बाद फिर तो मेरा मूड ही ऑफ हो जाता था, यार नहीं करना मेरे को एक्सरसाइज, ठीक है। ऐसा आप में से शायद किसी के संग होता हो तो कमेंट करना। जैसे कि आपने 4 दिन एक्सरसाइज कर ली, 5वें दिन कहते हैं अरे नहीं यार नींद बहुत आ रही है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। सच बताऊं, जब मैं वो ऐसे वाली एक्सरसाइज होती है ना, ये वाली ये इस पर ये जो स्ट्रेस आता है, हाय क्या गंदा वाला दर्द होता है। हालांकि 4-5 दिन बाद वो दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वो बहुत परेशानी होती है उसमें। उठ रहे बैठ रहे कुछ भी काम कर रहे हो तो दिक्कत होती है। तो भैया अपन को तो समझ में आ गया, अपन से तो एक्सरसाइज हो नहीं रही, ठीक है। तो मैं तो जब भी कोई कहता कि मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो मैं उससे कह दो तुमसे एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो बस एक काम करो कि जब भी खाना खाओ उसके 1 घंटे बाद पानी पियो। 1 घंटा ना तो सही, 30 मिनट से बाद पानी पियो। और अगर आपके घर पे छत है, आपका आंगन बड़ा है, या फिर आपके पास कोई ऐसी जगह है, रोड है, आपके घर के पास गली है, तो वहां पर जाओ और अपने मोबाइल में टाइमर लगाओ 30 मिनट्स का, वॉक कर लो। मेरा देखो, मेरा मोबाइल में टाइमर हमेशा लगा रहता है। मैंने खाना खाया, मेरा टाइमर ऑन हो गया, आधा घंटा वॉक कर रही हूँ, टाइमर बज गया, बंद कर दी, बैठ गया कि आराम कर रही हूँ, जो करना है फिर अपनी मर्जी से वो कर दी। अब जैसे कि मैं साइकिलिंग चलाने जाती हूँ, एक साइड से मैं 30 मिनट का टाइमर लगाती हूँ। साइकिल मेरी वहां तक जाएगी जब तक जब टाइमर बज नहीं जाता, और जैसे ही मेरा टाइमर बजता है मैं अपनी साइकिल टर्न करती हूँ, वापस अपनी बेस की तरफ आती हूँ, जिस साइड मेरा क्वार्टर है उधर आती हूँ, और अगेन मेरा 30 मिनट का टाइमर रहता है। फिर उसके बाद मैं तब तक साइकिल नहीं रोकती हूँ कि जब तक ये टाइमर बज नहीं जाता। तो 30 मिनट का मेरा 1 घंटा हो गया ना, हो गया। तो स्टार्टिंग मैंने 30 से नहीं, स्टार्टिंग मैंने 15 मिनट से की थी। अब तो मैं 30-30 मिनट यानी कि 1 घंटा पूरा साइकिल चलाती हूँ। और जब मेरा 1 घंटा हो गया, उसके बाद अगर मेरे अंदर एनर्जी बची है तो फिर मैं थोड़ा बेस में अंदर ही ब्लॉक में घुमाती रहती हूँ साइकिल, वो सब करती रहती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि जब वॉकिंग कर रहे हो, अपना एक साइड का 15 मिनट का टाइमर लगाइए। टाइमर जैसे ही आपका बज जाए, आप अपने आप को टर्न लीजिए, अगेन टाइमर लगाइए। और ये खासकर मैं बोल रही हूँ हाउस वाइफ्स के लिए, क्योंकि घर में काम करते करते अपन की बॉडी एकदम तय कर जाती है कि यार अब नहीं हिला जा रहा, अब नहीं हो रहा, ये वो इस सब चीज़ों की वजह से। तो ये ट्राई करके देखो। एनर्जी शुरुआत में तो देखो दिक्कत होती है। जब मैं शुरू के 2 दिन साइकिल चलाने गई थी, मेरे पैरों में सब भयंकर दर्द होता था, तो प्रॉब्लम बहुत होती थी। फिर अब धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई है, मैं 1-1.5 घंटा नॉर्मली साइकिल चला लेती हूँ। कभी कभी ऐसे जब चढ़ाई पर साइकिल चलानी होती है ना, तो जो थाइज में प्रेशर पड़ता है, आए हाय मेरे पापा, मुझे सारे भगवान जी याद आ जाते हैं उस टाइम पे। तो आप लोगों में से किसी से भी अगर एक्सरसाइज नहीं होती है, तो अपने पसंद का गाना लगाओ, उस पर डांस कर लो, अपने आप को खुश रखो। डाइट तो आप कर ही रहे हो ना। अगर डाइटिंग में आप जो भी चीज बना रहे हो, उस चीज को 32 बार चबा चबा कर खा रहे हो, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों फालतू में अपनी बॉडी को इतना एक्सरसाइज में एक्सट्रीमली, मतलब उस चीज में बॉडी को टॉर्चर करना। मत करो टॉर्चर। जिस दिन मन बोले कि आज एक्सरसाइज कर लेनी, कर लो, नहीं तो अपनी अपनी एक एक्टिविटी हमेशा तैयार रखो। जैसा कि मैं, जिस दिन मुझे साइकिलिंग भी नहीं करने का मन है, मुझे वॉक पर भी नहीं जाना, जैसे कि आज बारिश हो रही है बाहर,
आज तो मैं जाने से रही क्योंकि बारिश हो रही है, क्योंकि भीग जाने नॉर्मल है, वॉक करने नहीं जाऊंगी। तो मैंने आज पूरे क्वार्टर में ढंग से पोछा लगा लिया है 2 बार, सो भी 2 बार, क्योंकि मेरा क्वार्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। और कुछ स्पेस है जहाँ पर हमारा लगेज रखा होता है, तो इस वजह से थोड़ा और जगह कम हो जाती है। तो 2 बार मैं पोछा लगा देती हूँ, सीढ़ियों पर पोछा लगा जाती हूँ, जाके सीढ़ियाँ चढ़ूंगी उतरी, बस मेरे लिए इतना इनफ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाइट कर रही हूँ, तो मेरे लिए इतना इनफ है। तो कुछ टिप्स इसलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ में गिल्ट में चले जाते हैं कि खा तो हम ढंग से रहे लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो रही। अरे नहीं हो रही एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, जिस दिन एक्सरसाइज कर ले रहे हो बढ़िया, जिस दिन नहीं कर पा रहे हो घर में पोछा लगा लो, है ना अच्छी टिप्स। पोछा भी नहीं लगा पा रहे हो तो कान में बड्स लगा लो, अपनी मर्जी का गाना बना लो, हिप हॉप जैज, पुराना गाना नया गाना, जो सा गाना पसंद है उस पर डांस कर लो। भैया देखो, मैं तो यही करती हूँ, और यही कुछ नॉर्मल चुटर पुटर सी चीजें करके मैंने अपना वजन काफी कम भी कर लिया है। और हर किसी के सामने कुछ ना कुछ टारगेट्स इसलिए होते हैं, किसी के घर में शादी है, किसी का फंक्शन है, कहीं कुछ है, हर कोई चाहता है अपने आप को वेल ग्रूम दिखाना, लड़का हो या लड़की। खासकर हम हाउस वाइफ्स को नहीं टाइम मिल पाता, अपने घर में सबके लिए करते हैं। तो देखो, मैं तो अभी फ्री हूँ, इसीलिए मैं तो कर ले रही हूँ। लेकिन ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप लोगों के काम आए। नहीं तो मुझे टॉपिक देना, कोई ऑप्शन बताना, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन हुआ मैं ज़रूर बताऊंगी। वो कहते हैं ना कि लोग आपको डाइट प्लान्स बता देंगे, सब चीज़ें बता देंगे, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ से लेके उसको सॉल्यूशन क्या है, कोई नहीं बताता। क्योंकि मुझे भी नहीं किसी ने बताया था, मैं भी दिक्कतें आती थी मुझे पहले, नहीं हो रहा एक्सरसाइज, एक टाइट शेड्यूल बना लिया है कि अरे इतने टाइम पे ये करना है वो करना है। मेरे संग तो प्रॉब्लम होती थी, मैं वॉक पर गई, 1 घंटा लौट के आई, मुझे दोबारा नींद आ रही है। अब मुझे, मेरे अंदर ये होता है कि अब मुझे दोबारा सो जाना चाहिए या नहीं सो जाना चाहिए। काफ़ी कभी कभी दिमाग में क्या होता है कि सुबह उठे, काम किया, नाश्ता बना लिया, खा लिया सब कुछ, अब दिन में नींद आ रही है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि दिन में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। मैंने मैंने 32 बार कम्युनिटी में, पहले जब मैं थी ऐड, मैंने इतने क्वेश्चंस, जब भी मन में कोई क्वेरी आती थी मैं उसमें डालती थी, मन में यार दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन है, मुझे कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तो काफ़ी रिस्पॉन्स मिलते हैं लोगों के। तो फिर मैंने खुद से बात करना शुरू किया कि अगर मैं ऐसा करती हूँ क्या सच में ये मुझे दिक्कत देगी। लेकिन कुछ तो उस टाइम पर मेरा ये था कि अगर मुझे दिन में नींद आ भी रही है तो मैं सोचती थी कि 1 घंटा मोबाइल चला लेने से तो अच्छा है कि मैं 1 घंटा सो लूँ, क्योंकि नींद आना बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे तो लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो अपने आप को मैं तो हर वीडियो में ये कहूँगी कि गिल्ट में डालने से तो अच्छा है जो मन कर रहा है कर डालो। अगर मन में आया है कि मीठा खाना है तो खा लो यार, क्योंकि अपने मन को ज्यादा मारोगे ना, चीजें तुम्हारे आंखों के सामने रखी रहेगी तो अंदर ही अंदर सामने रखी थी खा नहीं पाया ये चलेगा, मत करो ऐसा, ठीक है। वजन कम होगा, होगा यार, 32 बार चबा चबा कर खाओ, मैजिक तो उसी में है। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक। फिलहाल देखो, बात करते करते मेरी मिक्स वेज भी कट हो गई, और अब बस एक साइड दाल चढ़ानी है, एक साइड सब्जी, सॉरी हाँ एक साइड सब्जी, ये दोनों बन जाएगा, फिर बना लूंगी मैं चावल। एंड अपने रोटी को रिप्लेस करो चावल से, या फिर रोटी को रिप्लेस करो बाजरे की रोटी से, रागी की रोटी से, किसी से। तो कुछ टाइम के लिए गेहूं की रोटी तो मैंने भी रोक दी है, लास्ट टाइम भी रोकी थी गेहूं की रोटी, तो फायदे मिले थे मुझे। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी हैबिट्स में बस कुछ चेंजेस लाइए, मैजिक मिलेगा।